गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड में फिजिक्स फर्स्ट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स यूनिट थर्ड्स दैट इज क्वांटम स्टैटिक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। क्योंकि जिस तरह से हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, डेरिवेशंस यूज़ करते हैं, उसी तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो एक शुरुआत करते हैं अपन एक बेसिक डेरिवेशन से। We want to derive Wien's displacement law by using Planck's law. कि using Planck's law obtain Wien's displacement law. प्लांक के नियम की सहायता से वीन के विस्थापन का नियम ज्ञात कीजिए। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी स्टार्ट फ्रॉम द प्लांक्स लॉ। हमने ये कैलकुलेट किया कि ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा पर यूनिट वॉल्यूम यू लेमडा डी लेमडा इक्वल टू 8 पाई एच सी न्यू लेमडा 5 डी वी ई रेस टू पावर एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा के टी -1 होता है। अधिकतम ऊर्जा घनत्व होता है टोटल एनर्जी बाय द आयतन V का मान माना कि लेमडा इक्वल लेमडा पर अधिकतम होता है, अतः लेमडा इक्वल टू लेमडा m पर डी यू लेमडा बाय द डी लेमडा इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द लेमडा। सो जो रिजल्ट मिलता है हमें वो आता है एच सी बाय द के टी लेमडा एम इक्वल टू द 5 मल्टीप्लाइड बाय द 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा के टी। अब इसको रीअरेंज करें, माना कि हमने एच सी डिवाइड बाय लेमडा एम के टी को एक्स मान लेते हैं, तो ये रिजल्ट आता है एक्स इक्वल टू द 5 मल्टीप्लाइड बाय द 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स। अब ये एक अबीजीय समीकरण है, मीन्स इसको हम इस तरह से डिराइव नहीं कर सकते क्योंकि ये x और ई एक्स माइनस के बीच में इस तरह से रिलेटेड है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2-3 पॉसिबिलिटीज़ वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो माना कि इसका संभव हल जो हो सकता है वो x इक्वल टू 5 हो जाए, मान लो, मीन्स x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, एच सी इक्वल टू द लेमडा एम के टी इक्वल टू द 5 या लेमडा एम के टी इक्वल टू एच सी बाई द 5 के। यदि हम इसको परफेक्टली कैलकुलेट करके देखें, एक्सपेरिमेंटली यथार्थ गणना करें, तो प्राप्त होता है लेमडा एम टी इक्वल टू बी एंड दैट इज इक्वल टू एच सी बाई 4.965 के। इन प्लेस ऑफ द 5 वी ऑब्टेन 4.965 के। और ये जो h की वैल्यू, c की वैल्यू, k की वैल्यू रख दें अपन, तो जो b का मान आता है वो आता है 2.898 टू पावर माइनस 3 मीटर इंटू केल्विन। मीन्स लेमडा एम मल्टीप्लाइड बाय द t इक्वल टू द b एक कांस्टेंट प्राप्त होता है। यानी ताप अधिक होगा तो कम तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम ऊर्जा घनत्व प्राप्त हो जाता है, या इन दोनों के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। लेमडा एम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द टी टेम्परेचर पे। ताप जाता तो लेमडा एम कम। दूसरा, फर्मी डिराक या बोस आइंस्टीन संख्या के आधार पर निम्न कणों का वर्गीकरण कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें कणों में से ये बताना है, इतने सारे जो भी एग्जाम्पल देते हैं, कि ये फर्मियंस है या बोसॉन्स है। फर्मी डिराक स्टैटिक्स को जो फॉलो करता है वो फर्मियंस कहलाता है, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी को जो फॉलो करता है उसको बोसॉन कहते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत आसान सा तरीका कि इन कणों का जो वर्गीकरण होता है उसमें उपस्थित कणों की स्पिन पर आधारित होता है। यदि कुल स्पिन 1/2 हो या इसका विषम गुणांक हो तो इसका मतलब हुआ कि ये फर्मी डिराक सांख्यिकी को फॉलो करेगा, इन कणों को हम फर्मियंस कहते हैं। और यदि यही स्पिन 0 या पूर्णांक प्राप्त हो, 1 2 3 4 5 हो, तो ये बोस आइंस्टीन सांख्यिकी को फॉलो करते हैं, इनको हम बोसॉन कहते हैं। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं अपन पहले एग्जाम्पल से। लिथियम 6+ आयन की बारे में बात करते हैं। तो लिथियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? देखिए, 3 प्रोटॉन होते हैं, 3 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं क्योंकि पॉजिटिव है। सो वी से कि इसमें कितने कण हो गए? 3 3 6 2 8 कण हो गए। स्पिन एक कण की 1/2 मान लेते हैं, तो 1/2 इंटू 8 तो 4 हो गया, तो मतलब पूर्णांक हो गया। तो कौन सा कण हो गया? बोसॉन हो गया, ये बोस कण कहलाता है। इसी प्रकार लिथियम 7 पॉजिटिव बात करते हैं, तो इसमें देखें 3 प्रोटॉन है, 4 न्यूट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कुल कण कितने हो गए? 4 3 7 2 9 हो गए। इसका मतलब वह विषम हो गए, तो 1/2 इंटू 9 हो गया। सो दैट इज वी कैन से
फर्मियंस हो गए, ये फर्मी कण होते हैं। इसी तरह से अल्फा कण के बारे में बात करते हैं। ये अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है। 2He4 का नाभिक मीन्स 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इसका मतलब 4 हो गए। 4 में सम संख्या, तो बोस-आइंस्टीन फॉलो करेंगे, बोसॉन होंगे। 3He, इसमें देखिए 2 प्रोटॉन होंगे क्योंकि इसमें मास 3 हो गया, तो इसका मतलब हुआ 2 प्रोटॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 न्यूट्रॉन हो गया। इसको He3 भी लिख सकते हैं अपन समझने के लिए। तो विषम संख्या होगी, इसका मतलब फर्मियंस होंगे, फर्मी कण फॉलो करेंगे। H2 अणु, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, क्योंकि एक H में 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1 प्रोटॉन होता है, तो 2 हो गए। 2 प्रोटॉन मिलके 2 परमाणु मिलके एक अणु बना लेते हैं। सो इसका मतलब सम संख्या हो गई, बोसॉन हो गया। एंड देन नेक्स्ट में पॉजिट्रॉन E पॉजिटिव, इसका मतलब E पॉजिटिव तो एक कण हुआ तो फर्मियंस हो गया। इलेक्ट्रॉन एक ही कण है, इसका मतलब ये भी फर्मियंस कहलाता है। नेक्स्ट, फर्मी डिराक सांख्यिकी के आधार पर 4 कला बिंदुओं को 2 कोष्टिकाओं में है। समझिए 4 तो पॉइंट है और इनको 2 बॉक्सों में डिवाइड करना है, 2 कोष्टिकाओं में विभाजित करना है, जिसमें G=4 हो गया। तथा इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? पहले चारों कण एक में पहले में डाल देते हैं, पहले कोष्टिका में डालते हैं, Ni=4 हो जाए, Nj=0 हो जाए। दूसरे में हमने 2 कर दिए, पहले में 2, दूसरे में 2, Ni=2, Nj=2। तीसरे में हो गए, पहले में 1 कण डाल दिया, दूसरे में भी 3 कण डाल दिए। और लास्ट में ये हो गया कि पहले में 0 रखा और दूसरे बॉक्स में हमने 4 डाल दिए। तो इन सूक्ष्म अवस्थाओं के लिए ऊष्मागतिक प्रायिकताओं की गणना कीजिए। किसी स्थूल अवस्था की प्रायिकता अधिकतम कब होती है, ज्ञात कीजिए। एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि Ni=3 हो जाए, Nj=1 हो जाए, तो जो ये थर्ड कंडीशन है उसका भी रिपीट पाथ हो जाएगा। तो कैसे करते हैं इसको, आइए देखते हैं। हम जानते हैं फर्मी डिराक सांख्यिकी में दी गई अवस्था का ऊष्मागतिक प्रायिकता होती है ओमेगा इक्वल टू द पाई, दैट इज फ्रॉम I to N इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टोरियल G डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल N माइनस Gi माइनस Ni। यहाँ केवल 2 कोष्टिकाएँ हैं I व J, इसलिए हम दोनों का अलग अलग लिख देते हैं, दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। प्रथम कोष्टिका के लिए आएगा, प्रथम अवस्था के लिए प्रथम कोष्टिका में लिखेंगे अपन 4 और फैक्टोरियल 4 एंड 4 0 मल्टीप्लाइड बाय द 4 एंड 0 4, मतलब एक में 0 डालें एक में 4 डालें, तो इन दोनों का जो आएगा वो ओमेगा फर्स्ट हो जाएगा। कितना मान आएगा? फैक्टोरियल 4 को हम लिखेंगे 4 3 2 1 और फैक्टोरियल 0=1 होता है, तो मल्टीप्लाई किया हमने, डिवाइड किया तो 1 आ जाता है। दूसरे में यदि 2 कण डालते हैं अपन, समझे इसको, W2 इक्वल टू फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टोरियल 2 एंड देन ऑल मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। तो इसको भी हम कैलकुलेट करके देखें सारा, तो 6 × 6 36 हो जाता है। अगले में देखें W3 में फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1। तो फैक्टोरियल 4 4 3 2 1 फैक्टोरियल 3 3 2 1 डिवाइड मल्टीप्लाई करके देखें तो 4 × 6 16 हो जाते हैं इसमें। इसी तरह से फैक्टोरियल 4th अवस्था की बात करते हैं, तो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0, सो दिस विल गिव 1 × 1 दैट इज द 1। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि एक W2 जिसमें बराबर बराबर कण विभाजित होते हैं, समान दोनों में कोष्टिकाओं में विभाजित कण होते हैं, उसकी ऊष्मागतिक प्रायिकता अधिकतम होती है। दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्टेट्स। सो आज के लिए इतनी काफ़ी है। थैंक यू।